Hi all, welcome to my channel Green World Investor, a one-stop shop for personal finance needs for beginners. I am Sneha and today we are going to talk about टॉप डिफेंस स्टॉक्स इन इंडिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अचानक इन्वेस्टर इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया है डिफेंस स्टॉक्स में, डिफेंस स्टॉक्स की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और हमारे कंट्रीज में मेजर मेजर कंपनीज कौन से हैं जो इस सेक्टर में जिनका बहुत प्रेजेंस है। वी विल टेक अ लुक एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स एंड वी विल आल्सो टेक अ लुक एट द होल ग्लोबल सिनेरियो कि ग्लोबली इस सेक्टर में क्या हो रहा है और कितना इसमें पोटेंशियल है, so that at the end of the video you are well equipped with whether you want to get into this sector or not. So I hope you will be with me till the end of the video. So let's begin the video. So India has seen a huge interest in the growth in the defense sector in the past few years. ऐसा क्यों है? मेजरली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉरफेयर का सामान हो या ये हमारे इक्विपमेंट्स हो या जो भी हमारे शिप्स हो या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, मिसाइल्स हो, वॉट एवर इज मैन्युफैक्चर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन आवर कंट्री एंड विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, all these ideas are now not कमिंग इनटू फ्रिक्शन। अब बहुत ऐसे चीजें हो रही है इंडिया में, काफी कंपनीज हैं जो अब ये ज्यादा से ज्यादा हमारे वॉरफेयर की चीजें और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं और यही नहीं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में एक्सपोर्ट भी कर रही है। जी हाँ, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स जो है वो 10x टाइम्स बढ़ गया है टू 16,000 CR इन FY23 and it is slated to grow double again to 35,000 CR by FY25। अगर हम बात करें करंट एक्सपोर्ट्स की तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 85 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है तो उसमें आ जाते हैं हमारे आर्टिलरी हैं, गन्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ गया है इंडिया में। अब इंडिया में क्यों ग्रोथ पोटेंशियल इतना है? बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द top five spenders on the defense in the defense sector. Why is it so? Because of the large economic size in India. In India में आप देखिए कितना कितना size बड़ा है. So India has to protect its borders and also because of growing tensions with its neighboring countries like Pakistan and China. तो इस वजह से इंडिया में डिमांड काफी बढ़ गई है फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑल्सो एंड इंडिया हैज ऑल्सो प्रूवन टू बी अ great exporter of these items to the neighbor other countries worldwide। अगर हम बात करें अपने ग्लोबल डिफेंस सेक्टर की तो उसमें भी काफी उछाल है, उसमें काफी ग्रोथ है विद द ऑल टाइम हाई ऑफ $2 ट्रिलियन। अभी हमारी जो ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें भी आप देखिए $2 ट्रिलियन की का मार्केट हो गया है। इट हैज रीच दैट साइज एंड ऑल्सो ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ द राइजिंग geopolitical tensions amongst the countries, especially the West and Russia, China। इतना टेंशन बढ़ गया है कि all the countries are gearing up their defense investments to guard their to protect their borders। और तो इस तरह से अगर हमने देखा कि कैसे डिफेंस इंडस्ट्री की का कितना जोरों पर है, not only in India but also worldwide, and also India has picked up its pace not only for its self consumption but also for exporting to other countries। तो ये देखा जाए कि डिफेंस सेक्टर इज अ हाईली रिसेशन प्रूफ बिजनेस, हाईली रिसेशन प्रूफ है ये सेक्टर पूरा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक इन नेचर है। चाहे कुछ भी हो जाए इस पे हम कमी नहीं आने दे सकते क्योंकि हमें हर हाल में अपने कंट्री को सिक्योर करना है, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। सो हिस्टोरिकली ओनली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज वर अलाउड टू ऑपरेट इन द डिफेंस सेक्टर फॉर द होल नेशन और प्राइवेट सेक्टर का इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट गिवन द राइजिंग डिमांड and the huge needs in India, now the government has also allowed
allowed the private sector to enter into the defense sector. तो अब हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर के अलावा हमारे प्राइवेट कंपनीज भी बहुत हैं जो इस सेक्टर में अच्छा काम कर रही हैं, जिनके बिजनेसेस ग्रो हुए हैं, जिनके पोटेंशियल बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट को जब देखा गया कि काफी डिमांड हमारे कंट्री में बढ़ रही है, so they had to give some part ownership to the private sector as well. Also, to protect the domestic players and the technology transfer, the government has come up with a defense offset policy. इधर क्या होगा, जो हमारे foreign manufacturers है, they have to manufacture a certain percentage of their order in India. So ये अगर ऐसा होगा तो हमारे जो है डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी प्रोटेक्शन रहेगा और हमारे जो इंडस्ट्री है वो भी डोमेस्टिकली ग्रो करेगी, एंड ऑल्सो इट विल चेक ऑन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन द कंट्री. सो ये कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशियल अभी रिसेंट ईयर्स में they have implemented to protect our domestic industry and also to make it grow and develop, so that India can reach a power at a point where not only it is self-reliant for its own consumption but also ready to export in huge orders and numbers to the other countries as well. So अब हम देखते हैं कि कौन से वो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि इस सेक्टर में काम कर रहे हैं. तो अगर हम PSUs में की बात करें तो सबसे बड़ा जो कंपनी है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. तो ये कंपनी जो है ये काफी हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स, इंजिन्स और अलग अलग फॉर्म के एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चर करती है. नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर, जो कि एक डिफेंस शिपयार्ड है, एंड इट मेक्स वॉरशिप्स, मिसाइल्स, बोट्स एंड सबमरीन्स. इट ऑल्सो मेक्स बोट्स फॉर द पैसेंजर यूसेज एज वेल एज बार्जेस. तो ये सब टाइप की शिप बिल्डिंग कंपनीज है मैज़ागॉन शिप बिल्डर. अब हम देखते हैं कोचीन शिपयार्ड. तो कोचीन शिपयार्ड इज अनदर शिपयार्ड बेस्ड इन केरला. तो ये भी एक हमारी शिपयार्ड है जो कि केरला में बेस्ड है. Next on the list of the PSU companies in India is BEL. BEL is the largest PSU in the defense electronics sector in India, and it emphasizes on making radars, electronic warfares and missile systems in the country. And last on the list of the biggest PSU defense companies in India is BEML, or it was formerly known as Bharat Earth Movers Limited, and as the name suggests, it deals in the manufacturing of trucks, vehicles, transport system for the defense sector. तो ये हमारे हो गए जो टॉप गवर्नमेंट ओन्ड PSU डिफेंस कंपनीज हैं. तो हमने बात की HAL, फिर हमने बात की मैज़ागॉन शिप डॉक शिप बिल्डर्स, देन वी हैड कोचीन शिपयार्ड्स, BEL एंड BEML. Now, जैसे हमने पहले बोला कि गवर्नमेंट हैज नाउ अलाउड द प्राइवेट सेक्टर टू एंटर इनटू द डिफेंस सेक्टर. तो अगर हम मेजर डिफेंस कंपनीज की बात करें प्राइवेट मार्केट में, तो प्राइवेट सेक्टर में, तो वो है हमारा सबसे पहले सोलर इंडस्ट्रीज. Solar Industries is a large defense equipment manufacturing company in India, and it deals majorly with the industrial explosives and also explosive initiating systems. So I have done a detailed video on Solar Industries in India, the link of which I have shared in the description box. Do check it out and also share it with others. So next on the list is Bharat Dynamics Limited, which was started by an ex-DRDO official. तो DRDO के ऑफिशियल ने इस कंपनी की शुरुआत की थी और ये मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और टोपीडोज में स्पेशलाइज करती है ये कंपनी हमारी. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज MTAR टेक्नोलॉजीज, विच मैन्युफैक्चर्स मिसाइल टेक्नोलॉजीज एंड कंपोनेंट्स एंड सप्लाइज टू ISRO एंड DRDO ऑफ इंडिया. तो आप देखिए ये एक प्राइवेट कंपनी है जिनके मेजर कस्टमर्स ISRO और DRDO जैसे इंस्टीट्यूट्स को सप्लाई करती है, और ये हमारे स्पेस और न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज को भी cater करती है. It also serves the space and nuclear industries in India. Next on the list is Paras. Paras is a small and upcoming defense company in India with a lot of potential, and इसकी बहुत unique capabilities है, जैसे कि हमारे space optics में हो गए या defense
इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गए या हैवी इंजीनियरिंग में हो गए, तो इस स्टॉक में काफी पोटेंशियल लग रहा है, and it is making given its huge capabilities in all these sub sectors. And again we have other conglomerates, like we have the Tatas, we have L&T, we have Kalyani Group, who have also significant operations in the defense industry. तो हमने बात की पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स में हमने बात की सोलर इंडस्ट्रीज, देन भारत डायनामिक्स, MTAR technologies, as well as Paras. And we also saw that others like Tata's and Kalyani Group also are diversifying into this sector. So ये इस तरह से हमने देखा कि डिफेंस की क्या पोटेंशियल है हमारे कंट्री में, और ग्लोबली भी मार्केट कैसे बढ़ रहा है. एंड हियर वन पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि डिफेंस स्टॉक में आप ज़्यादा बहुत प्राइस अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन लेकर ना आए, लेकिन because of the increased government spending in this area and huge demand, you can expect certain price appreciation. But अगर हम traditionally बात करें तो defense stock is best suited for investors who are looking for steady income growth in the form of dividends. तो उनके लिए ये बहुत सही है ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना, और भी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली इंडिया जिसने अब वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे वो एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, और अपनी सेल्फ कंजम्पशन में भी, बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री एंड इट नीड्स टू डिफेंड इट्स बॉर्डर्स, तो वैसे भी इंडिया में काफ़ी demand hai. So that was all from my side. I hope you like my video. Please like my channel, subscribe to my channel, and also share the videos with others. I am new to the platform, so it will be great if you can support me. So I hope to see you again. Bye and have a nice day.